हाउ टू रिकॉर्ड ए प्रोफेशनल वॉइस ओवर फॉर यूट्यूब। क्या आपको भी एक महंगे माइक या किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत है? तो इस वीडियो में मैं तुम्हें अपना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और सीक्रेट बताने वाला हूँ फॉर रिकॉर्डिंग ए प्रोफेशनल वॉइस। आउटपुट इतना अच्छा होगा कि ट्रस्ट मी एडिटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल तो डोंट वरी, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। बट सबसे पहले मैक्सिमम लोगों को, स्पेशली न्यू क्रिएटर को, ये लगता है कि वो बिना माइक के अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। तुम सिर्फ अपने स्मार्टफोन के बिल्टन माइक से भी हाई क्वालिटी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड मैंने भी स्टार्टिंग अपने 3 वीडियोस में स्मार्टफोन का बिल्टन माइक ही यूज किया था। बट अगर पॉसिबल हो तो एक माइक में इन्वेस्ट जरूर कर लो। करेंटली मैं यूज कर रहा हूँ बोया VY-M1 एंड मेरे पास एक वॉइस सैंपल भी है, इसे एक बार सुन लो। ये सैंपल रिकॉर्ड की गई है एक माइक के साथ और ये सैंपल रिकॉर्ड की गई है बिना माइक के। सो तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि माइक वाली वॉइस की क्लियरिटी बिना माइक वाले से बेटर है। तो बात करें साउंड रिकॉर्डिंग ऐप की, तो मैं पर्सनली यूज करता हूँ रेकॉर्ड 2, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एक अच्छी वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने के लिए तुम्हें एक ऐसी जगह की जरूरत है जहाँ ना ही नॉइज हो और ना ही इको। नॉइज तो एडिटिंग से भी रिमूव कर सकते हैं, बट रिकॉर्ड करने से पहले मैं रूम में डोर, विंडोज, फैन ये सब बंद कर देता हूँ, जिससे नॉइज ना के बराबर हो जाती है। अगर अभी भी नॉइज है देन ट्राई करो बिल्कुल रात में या अर्ली मॉर्निंग रिकॉर्ड करो, जब एनवायरनमेंट शांत हो। और ध्यान रखो कि आवाज गूंजनी नहीं चाहिए। रूम में जितने ज्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे इको उतना ही कम होगा, और रूम जितना खाली होगा इको उतना ज्यादा। तो तुम अपने रूम को पर्दे, कपड़े या क्वेश्चंस वगैरह से भर दो, और अगर पहले से है तो अच्छा है। एंड रिकॉर्डिंग जहाँ भी करते हो ट्राई करो कि खड़े होकर रिकॉर्ड करो। खड़े होकर रिकॉर्ड करने से तुम अपनी वॉइस को ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे एंड वॉइस ओवर की क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। फिर स्क्रिप्ट को अपने सामने ले आओ एंड ऐसी जगह रख दो जहाँ उसे पढ़ना आसान हो। इसके बाद माइक को या फोन से रिकॉर्ड कर रहे हो तो फोन के माइक को अपने फेस के क्लोज ले आओ, लाइक 2 से 3 इंचेस के डिस्टेंस पे। अब बहुत लोग ये पूछते हैं कि हमारा वॉल्यूम कितना रहना चाहिए वॉइस ओवर के समय। तो एक चीज मैं बता दूं, वो ये है कि नॉर्मली हम जैसे डेली लोगों से बात करते हैं, अगर उस वॉल्यूम में रिकॉर्ड करोगे तो तुम्हारी वॉइस बहुत ही लो एनर्जी साउंड करेगी। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि वॉल्यूम में एनर्जी एटलीस्ट नॉर्मल लगे, रिकॉर्ड करते समय नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम रखना। एंड इसके बाद अगर तुम इन 2 चीजों को इम्प्रूव कर लेते हो देन तुम्हारी वॉइस ओवर एक प्रोफेशनल हो जाएगी। पॉइंट नंबर 1 इज स्पेसिंग। जिस स्पीड से तुम पढ़ते हो, लाइक अगर तुम फास्ट बोलोगे देन लोगों को तुम्हारी बात समझने में प्रॉब्लम होगी। अगर बहुत स्लो बोलते हो देन लोग बोर हो जाएंगे। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि एक मॉडल स्पेस में बोलो, ना फास्ट ना स्लो। एंड पॉइंट नंबर 2 स्ट्रेसिंग द राइट वर्ड। स्क्रिप्ट में सेंटेंस रीड करते समय तुम सभी वर्ड्स को सेम तरह से नहीं बोल सकते। कुछ वर्ड्स होंगे जिन पे तुम ज्यादा जोर दोगे, जिससे वो वर्ड एम्फेसाइज होगा। एनहेंस हुए सेंटेंस का जो मैसेज है वो व्यूअर्स के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट होगा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, इस सेंटेंस में मैं अगर हर वर्ड को सेम तरह से पढ़ूंगा तो वो बहुत बेकार साउंड करेगा। मैक्सिमम लोगों को, स्पेशली न्यू क्रिएटर को, ये लगता है कि वो बिना माइक के अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जो कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ओके, अब इस सेम सेंटेंस में कुछ वर्ड्स पे स्ट्रेस डाल के पढ़ेंगे। मैक्सिमम लोगों को, स्पेशली न्यू क्रिएटर को, ये लगता है कि वो बिना माइक के अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। As you saw, सेम सेंटेंस था, बट इस बार सुनने में ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसमें एम्फेसिस सही था एंड मैंने बोलने का टोन भी थोड़ा सा बदल दिया। तो चलिए अगली चीज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो अगर तुम्हारे ऑडियो में नॉइज है, सारे डोर्स विंडोज बंद करने के बाद भी नॉइज है, देन यू कैन यूज दिस टूल बाय एडोबी, जिसका नाम है एडोबी पॉडकास्ट। इसमें तुम्हें सिंपली अपने ऑडियो फाइल को इंपोर्ट करना है एंड यू विल गेट अ हाई क्वालिटी ऑडियो विदाउट एनी नॉइज। इसके अलावा एक ऐप है लेक्सिस ऑडियो एडिटर, जो कि बहुत पॉपुलर है। इसमें सिंपली अपने वॉइस ओवर को इंपोर्ट करो, ऊपर 3 डॉट्स पर क्लिक करो एंड देन क्लिक ऑन नॉइज रिडक्शन। यहाँ देखो सबसे पहले थ्रेशोल्ड का ऑप्शन है, इसे जितना बढ़ाओगे नॉइज उतनी ही रिमूव होगी, बट इसे ज्यादा आगे मत बढ़ाना क्योंकि नॉइज कट होने के साथ तुम्हारी ऑडियो भी कट होने लगेगी। नॉइज रिडक्शन के बाद आ जाओ इक्वलाइजर एंड एम्पलीफायर पे। अब यहाँ जितने भी पार्ट्स लेफ्ट साइड में है उससे तुम बेस और राइट वाले पार्ट से ट्रेवल कंट्रोल कर सकते हो। राइट वाले पार्ट्स को ऊपर करने से तुम्हारी वॉइस क्रिस्पी हो जाएगी और लेफ्ट वाले से कह सकते हैं भाई क्रिस्पीनेस कम हो जाता है। सो मुझे इन दोनों का बैलेंस रखना है, तो मैं स्टार्टिंग के 3 पार्ट्स और एंड के 3 पार्ट्स को ऊपर कर दूंगा लाइक दिस। ये सेटिंग तुम भी ट्राई कर सकते हो, बट सबकी वॉइस डिफरेंट होती है तो तुम्हें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। फिर उसके नीचे देखो प्री एम्पलीफायर का ऑप्शन है, इसकी मदद से तुम अपने ऑडियो को लाउड कर सकते हो। उसके बाद फाइनली ऑडियो को नॉर्मलाइज करो एंड सेव कर दो एंड देयर यू गो, यू आर फिनिश द एडिटिंग ऑफ योर वॉइस ओवर। तो यहाँ तक आ गए हो तो तुम्हें कांग्रेट्स बोलना चाहूंगा क्योंकि इस वीडियो को देख के तुमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यानी वॉइस ओवर को इम्प्रूव करना सीख लिया है।